मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम कामयाबियों में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट, और हम इस मंच पर बातें करते हैं अपने छात्रों के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, उनकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में। छात्रों का पहला काम क्या है? पढ़ते रहना, इसी में लगे रहते हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत से बच्चे आते हैं जो अचानक कहते हैं कि अब मेरा मन नहीं लगता, मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया। ये बहुत आम समस्या है, इसमें किसी आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा ऐसा अनुभव है कि हर छात्र कभी न कभी लॉस ऑफ मोटिवेशन जैसी समस्याओं से गुजरता ही है। तो क्या है ये? अचानक इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो जाता है? सब कुछ जोश, जज्बा, नई नई किताबें, नए नए कंप्यूटर, नए नए मोबाइल, नई बातें, सब कुछ आती हैं, लेकिन अचानक लोग दे इमीडिएटली समटाइम्स दे slump into a big sum of zero, interested. They're not interested in anything that they were doing in the routine studies. अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये एकेडमिक बर्न आउट हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि जब बहुत मेहनत कर लेते हैं और थक जाते हैं और अपने शरीर को, मन को आराम न देने के बाद पढ़ाई चालू रहती है, तो एक ऐसी अवस्था आती है। मगर वो एक अलग पहलू है। मुख्य समस्या अपनी मोटिवेशन को बनाए रखने में जो आती है, वो मानसिक स्वास्थ्य की है। हमेशा ये देखा गया है कि थकावट, या जब शुरू में किसी न किसी तरह की समस्या शुरू होती है, तनाव बढ़ता है जिसे लोग समझ नहीं पाते, तो ये एक अलग तरह से प्रस्तुत होता है। और एक तरीका ऐसा है जिसमें ये सामने दिखाई पड़ता है कि लोगों का इंटरेस्ट एकदम समाप्त हो जाता है। कभी निराशा घर कर जाती है, कभी होपलेसनेस, कभी ये कि पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, कभी उनकी भविष्य की बातें या अपना फ्यूचर के ऑप्शंस सोच सोच के परेशान होते हैं। तरह तरह के विचार दिमाग में आते रहते हैं और मोटिवेशन समाप्त होता है। इतना ही नहीं, मोटिवेशन मनोविज्ञान का एक गहन विषय है, और इसमें कई, इसे बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रक्रिया है, शरीर के बाहर प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रियाएं इसमें भाग लेती हैं, और सबसे बड़ी बात जो इसमें रहती है वो है आपकी जिज्ञासा। आप में जोश कितना है, आपने कितनी तैयारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप आगे आए हैं। ये सारी बातें इसमें काउंट करती। कभी कभी ना तो आंतरिक शक्ति काम में आती है, ना बाहरी शक्ति काम में आती, मगर सामाजिक शक्ति बड़ी जोरदार होती है। जैसे लोग परिवार को प्यार करते हैं और वो करना चाहते हैं जो परिवार चाहता है, तो वहाँ पे फैमिली रिलेटेड मोटिवेशन काम में आता है। कहीं कहीं लोगों की इच्छाएं इतनी तीव्र होती हैं कि इमोशनल कंपोनेंट जो है वो बहुत ज़ोरदार रहता है, बहुत तीव्र रहता है, उसे कोई रोक नहीं पाता और वो बना रहता है। इस तरह मोटिवेशन बनाए रखने के अनेक कारण हैं, मगर मोटिवेशन जिन कारणों से सुस्त होता है, जिन कारणों से थक जाता है, उन पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर किसी भी छात्र को ऐसा लग रहा हो कि वो अचानक उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, तो किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें पहली बात तो ये है कि क्या आपका लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया था, क्या आप उससे भटक रहे हैं? क्या दिमाग में अंतर्द्वंद चल रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या इससे हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं? पहली बात तो you must re-examine your objective. Secondly, you must re-examine whether you are physically fit. शरीर की थकावट और शारीरिक स्वास्थ्य
एक बहुत बड़ा कारण है जो मोटिवेशन समाप्त करता है। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ते रहते हैं, खाना नहीं खाते, नींद की इनकी चिंता नहीं रहती, उन्हें तरह तरह के रोग, शारीरिक रोग लगते हैं, पेट में एसिडिटी होती है, सर दर्द होता है, एनीमिया हो जाता है, जिससे उनकी फिजिकल एनर्जी बहुत कम होती है। इसलिए दूसरी बात जो आदमी को ध्यान में रखनी चाहिए, परिवार को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या ये बालक फिजिकली फिट है, इसका स्वास्थ्य ठीक है, ये खाना ठीक से खा रहा है या नहीं खा रहा है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस। आसपास या परिवार में अगर कोई समस्या विकसित हुई है तो वो भी इस प्रकार से छात्रों के जीवन में खलल डाल सकती है। मान लीजिए कोई 11वीं 12वीं में परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसके माता पिता के संबंध ठीक नहीं है, उनमें संबंध विच्छेद की बातें चल रही हैं। ऐसी परिस्थिति घातक होती है और बहुत प्रभाव पड़ता है। पहला सिम्टम जो सामने निखर के आता है, निकल के आता है, जो दिखाई पड़ता है, वो है लॉस ऑफ मोटिवेशन। हम डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अपैथी की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है जो डिजीज कंपोनेंट में आता है। हम मनोवैज्ञानिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। लॉस ऑफ मोटिवेशन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स and each and every student must know how to maintain their motivation in order to gain their objective and achieve whatever they want to achieve. So the first, whether it is beginning of any mental health problem, is there any stressful factor, are you physically fit, and the third, sleep and hydration. Water electrolytes are extremely important to keep yourself fit. And the next comes the weather condition. Weather conditions, people don't realize, interferes with your whole biological cycle. गर्म प्रदेश में जाइए, गर्मी, अब हमारे देश में तो गर्मी हर तरफ बहुत पड़ती है और जब तापमान बढ़ता है तो लोगों को मन में फोकस या कंसंट्रेशन लगना उस वक्त संभव नहीं हो पाता। उससे एक मनोवैज्ञानिक चेन रिएक्शन शुरू होता है। तापमान फिर ठीक हो जाता है मगर मन पर जो हुआ है प्रभाव वो ठीक नहीं होता, वो चलता रहता है। इसलिए लक्ष्य को फिर से एग्जामिन कीजिए। अपने लक्ष्य की तरफ अगर आपका ध्यान कम हुआ है तो उसे फिर से जागृत कीजिए। अपने स्वास्थ्य की समस्या देखिए। मन में निराशा के अगर विचार आ रहे हैं और इस वजह से ये हुआ है तो उसके लिए बातचीत शुरू करें और मालूम करें कि ऐसा क्यों होता है। कोई सब्जेक्ट कठिन होता है या कोई अपना असाइनमेंट या प्रोजेक्ट नहीं कर पाता है, इससे कभी लॉस ऑफ मोटिवेशन नहीं होता। ये ख्याल जो अक्सर मुझे लोगों ने चर्चा में बताया है, मगर ये सही नहीं है। जितनी डिफिकल्टी होगी पढ़ाई में या जितने चैलेंजेस होंगे, एवरी स्टूडेंट वांट्स टू मीट एकेडमिक चैलेंजेस सक्सेसफुल and he strives for that. That does not deter him. What deters him is the health condition, loss of objective, and social conditions in the house, finances, and the family disputes. और दूसरी बातें जो लोगों को विचलित करती हैं वो है भविष्य की चिंता। पढ़ाई करते करते कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो भविष्य की चिंता में डूबा ना रहता हो। मेरा ये कहना है कि ये दोनों बातें अलग हैं। भविष्य तो भविष्य में है, तैयारी आज की है, फोकस आज करना है, कंसंट्रेशन की आज आवश्यकता है। इसलिए सिर्फ टेबल पे बैठे रहना, कंप्यूटर लेके बैठे रहना, इससे काम नहीं चलता है। लोगों की समस्याएं जो कंसंट्रेशन की हैं, याद करने की हैं और रिप्रोड्यूस करने की हैं, ये इंटैक्ट रहनी चाहिए, ये यथोचित रहना चाहिए। इसमें जो भी दुविधा आती है वो तब आती है जब आप अपने आप में श्योर नहीं होते। तो अगला मामला आता है, व्हाट इज योर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर ओन प्रिपरेशन। आपने बहुत मेहनत की है, काफ़ी मेहनत की है, तैयारियां की है, मगर अगर आप में
इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि आप उसको रिप्रोड्यूस कर सके, तो लॉस ऑफ मोटिवेशन एक उसका सिम्टम दिखाई पड़ता है। इतनी सारी बातें हैं जो ठीक की जा सकती, मगर बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि इस पर ध्यान नहीं करते। पहले दिन जिस दिन ये मालूम पड़ता हो कि हमारा मन नहीं लगता है, मन नहीं लगना एक लक्षण है। ये जान लेना चाहिए कि आज अगर मन नहीं लग रहा है तो कल भी मन लगेगा कि नहीं ये निश्चित नहीं, लेकिन कल मन नहीं लगेगा इसके चांसेस ज़्यादा हैं। फिर हर एक छात्र अलग अलग है, उसके अपने अपने मनोवैज्ञानिक गुण हैं, इस पर मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। मूड का जो फ्लक्चुएशन है, मूड रेगुलेशन, मूड डिसरेगुलेशन, जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो दिमाग में है वो सुनिश्चित करती है, उसकी तकलीफ़ें भी लॉस ऑफ मोटिवेशन की तरह प्रस्तुत करती हैं। कुल मिलाकर ये मैंने सोचा कि ये विषय शायद छात्रों को अच्छा लगेगा कि लॉस ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, इसके क्या कारण हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूँ, तनाव से मुक्ति पाएं, शारीरिक श्रम करें, फिजिकली फिट रखें, पानी ज़्यादा पिएं, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, नींद ठीक लें, लक्ष्य से ना भटकें, भविष्य की चिंता को अपने लक्ष्य और प्लान जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें इंटरफियर ना करें। मेरा ख्याल है इन बातों को अगर हर स्टूडेंट ध्यान रखेगा तो उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई करने में ज़्यादा आसानी होगी। ये एक कला है, ये एक रणनीति है, मगर रणनीति बनाते समय, रण में जाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अपने आप से हरा सकती हैं। उम्मीद है आप इस पर